चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोगों का तो मेंस्ट्रुएशन 2D यानी क्षेत्रमिति 2D आप लोगों का समाप्त हो गया। जो भी कॉन्सेप्ट था उस पर आप लोग आगे क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं मेंस्ट्रुएशन 3D पे। किस पे चलते हैं? मेंस्ट्रुएशन 3D। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षेत्रमिति 3D। इसमें आप लोग बताए थे कि क्षेत्रमिति 2D में क्या क्या निकलता है आप लोगों का? परिमाप और क्षेत्रफल। क्या बोला था? परिमाप और क्षेत्रफल। लेकिन इसमें आप लोग क्या क्या निकलेगा? इसमें आप लोगों को निकलेगा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी क्षेत्रफल जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल, इसमें आपको निकलेगा 3D में। 3D का एग्जाम्पल तो बता दिए थे आप लोगों को। कोई एक एग्जाम्पल बताइए आप लोग। पहले आप लोगों को सब इसको जो कॉन्सेप्ट जो होगा पूरे फॉर्मूला को बता देते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को बनवाएंगे, ठीक है ना। जैसे पहला हम लोग आते हैं घन पे। किस पे? घन पे। घन का आकार कैसा होता है समझ में आप लोग जानते हैं ना। घन जो होता है, घन में कितने साइड? देखिए इसमें इस तरह होगा, जो कि लूडो का गोटी देखे ना, वो आपका क्या है? घन का शेप है। ये क्या है? घन का। समझ लीजिए यहाँ घन कैसा है आपका। इसको हम बोलेंगे घन। क्या बोलेंगे? घन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। और आयतन को वॉल्यूम। आयतन को वॉल्यूम। समझ गए ना। अब देखिए, पहले हम लोग चलते हैं घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जब आपको पार्श्व बोले, या इसको हम लोग बोलते हैं वक्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्र बोले या पार्श्व। और इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड। क्या बोलते हैं? कर्व्ड। कोई प्रॉब्लम? आप देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? इसमें घन है ना, देखिए जैसे पार्श्व हुआ तो आपका एक घन आकार का हुआ, घन का शेप का आकार। तो ऊपर का और नीचे का क्या होगा? दोनों छूट जाएगा। दोनों क्या होगा? पार्श्व का मतलब क्या है? सिर्फ चारों साइड। सिर्फ चारों साइड। तो चारों साइड को क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। क्योंकि घन आप लोगों को समझाते हैं, कोई घन का शेप लेते हैं। मान लीजिए इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, मान लीजिए। लेकिन ये तो आपका शेप है क्यूबाइड का। किसका शेप है? क्यूबाइड का। मान लीजिए कि ये आपका ये घन है। क्या है? घन है। लंबाई चौड़ाई तो इसमें बराबर ही है, लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है। मान लीजिए इसका ऊंचाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसका एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ, ये तीसरा साइड, ये चौथा, ऊपर पांचवा, नीचे छठा। पार्श्व जब निकालते हैं हम, ऊपर और नीचे को छोड़ते हैं, ऊपर और नीचे को पार्श्व में। लेकिन जब कुल निकालेंगे तो चार साइड, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें पार्श्व का कितना हो? 4a स्क्वायर, यानी चारों साइड का सिर्फ। समझ लिया ना। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 6 साइड का है ना, 6a स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अब चलते हम लोग घन का आयतन। घन का आयतन और क्या होगा? यानी भुजा गुना भुजा। तीनों भुजा तो आपका बराबर है, तो हम लिख सकते हैं भुजा पर होल क्यूब। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। तो
इसमें आप लोगों को क्या क्या रहता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। लेंथ इसमें आपका आता है क्या, लेंथ और ब्रेथ और हाइट। अब चलते हैं हम घनाभ पे, अब चलते हैं घन और घनाभ में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए घन और घनाभ में यही फर्क है, इसमें जो है घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होता है। अब देखते हैं, इसको इरेज कर दें, कर दें इरेज ना, घन को समझ गए अच्छे से। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। हाँ, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, और घनाभ में आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर नहीं होंगे। एक घनाभ का फिगर बनाते हैं, देखिए आप घनाभ में जो होगा आपका लंबाई तो ज्यादा होगा ही, चौड़ाई ये आपका क्या हुआ, घनाभ हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। जैसे कि ये तो आपको बताए थे ना, ये आपका घनाभ है, ये क्या आपका घनाभ है, फिर लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई तो छोटा है ना, घनाभ ही हो गया। तो हुआ, तो इसका भी क्या होगा देखिएगा ध्यान से, घनाभ का पहले हम निकालते हैं पार्श्व, पार्श्व समझ में आया ना क्या होता है, हाँ पार्श्व का मतलब क्या, सिर्फ चारों साइड, सिर्फ चारों साइड, सिर्फ चारों ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, जब इसमें हम ऊपर और नीचे को छोड़ेंगे तो इसमें ये तो क्या कौन सा शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है ना, यल इंटू बी लिखेंगे ना, तो दो यल इंटू बी घट जाएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका टू इंटू यल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घन का क्या हुआ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए सॉरी घनाभ, घन नहीं, एक घनाभ है, घन नहीं है, क्या है घनाभ है। अब देखिए घनाभ का कुल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका क्या होगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, इसमें द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है ना, लिख नोट करते जाइए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, बराबर यही होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकलेगा ना, घनाभ का आयतन आपको कुछ नहीं है, सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई गुना, बस लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, यल इंटू बी इंटू एच। कोई कंफ्यूजन, घन बता दिए, ये घनाभ बता दिए, ठीक है ना। इसको लिखिए जल्दी से,
चलिए अब आप लोगों को क्या करें, इस पे आगे, इसके आगे बताए या इसी पे कुछ क्वेश्चन बनवा दें, घन और घनाभ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा आगे बताएंगे। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका तीनों निकालिए। तो पहला क्या निकालना है, पहला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही क्वेश्चन में आप लोग सब समझा देंगे। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन, उसके बाद आयतन, तीनों निकालिए। देखिए इसका मतलब क्या, एक घन की प्रत्येक भुजा यानी each side of a cube, each side of a cube is 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ lateral surface area and total surface area and volume। ओके देखिए इसको समझा दे रहे हैं। एक पहला क्या, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, बन जाएगा ना, थोड़ा बनाइए इसको समझा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a स्क्वायर, बता दिया ना 4a स्क्वायर। ए का मान कितना, 8, 8 दो बार ना, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। फिर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना 8 गुना 8, इसको भी कर दीजिएगा। इसमें देखिए क्षेत्रफल में जो होगा ना आपका क्षेत्रफल का हमेशा यूनिट क्या होगा, स्क्वायर में आएगा। किसमें आएगा, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और इसका आयतन का क्या आएगा, क्यू में, आयतन का सेंटीमीटर क्यू या मीटर क्यू, जो भी होगा क्यू में आएगा, जो भी होगा क्यू में आएगा। कितना आएगा, जितना आएगा गुना, इसको गुना कर लीजिए। जो लास्ट है घन का आयतन, घन का आयतन क्या लिखा है, भुजा क्यू या ए क्यू भी लिख सकते हैं, ए क्यू 8 गुना 8 गुना 8, 3 बार गुना कर देंगे। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हुआ, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको गुना कीजिए, कितना आया, 8 64, 64 गुना 6 कीजिए, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये तीनों गुना कीजिए तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, 64 गुना 8 कीजिएगा, कितना होगा, 512 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका क्या होगा, क्यू, यहाँ पे आपका क्या होगा, क्यू। आयतन जहां हुआ वहां पे क्या देना आपको, क्यू देना है। और क्षेत्रफल जहां हुआ उसको स्क्वायर देना है। ऐसे में तो परिमाप निकलेगा नहीं, समझ में आ गया ना। इसका दो ही चीज निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया दो टाइप का, एक लेटरल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। आज आप लोगों को घन का बता दिए, एक घनाभ पे भी क्वेश्चन देता है, लिखिए तो। चलिए लिखिए, एक घनाभ की लंबाई
एक घनाभ की लंबाई यानी इसको लेंथ कहते हैं यल 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर, कोमा चौड़ाई 12 मीटर, क्या 12 मीटर, तथा ऊंचाई को बोलते हैं इंग्लिश में हाइट, क्या बोलते हैं हाइट कितना 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, तीनों निकालने इसमें भी दे रहे हैं, एक 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, और एक आपको कुल और तीसरा आपको आयतन। ये तीनों आपको निकालना है, किसका घनाभ का, किसका घनाभ का, यानी क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। देखिए एक बता दे रहे हैं, यानी पहला क्या हो जाएगा, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखा है ना, क्या लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना। एल का मान कितना 15, बी का मान, एच का मान 2 गुना 15 और 12 दोनों जोड़ दीजिए 27 और गुना 8, इसको गुना कीजिएगा तो आपका निकलेगा। और देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। 2 एल का मान कितना, एल का मान 15 और गुना 12, 15 गुना 12 और प्लस 12 गुना 8 प्लस 8 गुना 15, ये होगा ना। पहले इसको गुना कीजिए तो फिर इसके ऊपर बनाएंगे, इसको गुना कीजिए कितना हुआ 2 गुना 27 गुना 8 कीजिए तो 432 हुआ ना, सही गुना किया है ना, 432 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। अब इसको हम आगे की ओर लेके चलते हैं, ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना, यहां का मिटा दें। देखिए अब ऊपर लेके आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 गुना 12 कितना होगा 180, 15 गुना 12 करेंगे 180, 12 गुना 8 96, अब फिर 15 गुना 8 100, यहाँ क्या होगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए तीनों को जोड़िए 180, 96 और 120 जोड़िए तो 180, 96, 120, कितना आया 396 मीटर स्क्वायर। दोनों गुना कर दिए 2 इंटू 396 कितना आएगा 792 सेंटीमीटर यानी मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकला टोटल सरफेस एरिया, क्या निकला टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब एक बचा है आपका क्या आयतन, क्या बचा हुआ है आयतन, आयतन भी बता देते हैं। हाँ आयतन तो पूरा ही है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर यानी वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू या है ना, यानी 15 गुना
8, इसमें मीटर क्यों होगा ना। हाँ तो गुना कीजिए ना, कितना होता है इसको। 15 गुना 12 180, 180 गुना 8 कीजिएगा तो 1440 मीटर क्यूब। क्या बन जाएगा ना। क्या घर से कुछ होमवर्क देते हैं क्या। पूरा इजी है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा ना तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलिएगा इसको। चलिए इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए इस पे क्वेश्चन, तो इसको मिटा दें। एक क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, मिटा देते हैं। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझिएगा तीनों अलग अलग है तो क्या होगा, आपका घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक रहेगा तो आपका क्या होगा, घन होगा। क्या होगा, घन होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक घनाभ पे एक घन। लिखिए घनाभ, एक घनाभ की लंबाई लेंथ 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। तो इसका क्या क्या निकालना है, एक निकाल लेना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा निकालना आपको क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा निकालना है आयतन। क्या निकालना है, आयतन। ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझोगे, तो आराम से समझ गया हूं, समझे ना आप लोग सब। और एक दे रहे हैं दूसरा घन पे, यानी घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा दे देते हैं आपको 15 मीटर। कितना, 15 मीटर। तो इसका निकालना क्या क्या, वही सब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आगे क्या है, आयतन। ठीक है ना। आज की वीडियो जो पढ़ाई है यही समाप्त करते हैं, फिर आगे आप लोग बताएंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताते हैं इसके आगे का फिगर, क्योंकि 2D तो समाप्त कर चुके हैं, जो आने वाला है एग्जाम में, अब 3D लेके हम चल रहे हैं, ठीक है।